तुम गलत नहीं किए हो तो भैया सीना ठोक करके विकास पर ध्यान दो, उसको हुड़की जितना देना है तो वो देने दो। अरे बम है तो गिरा दो ना, मरना होगा मरेगा, जाना होगा जीजिएगा, बम गिरा दो। और वो बम के डर से हुड़की लगे हैं हेमंत सोरेन कि कब वो बम हम चल जाएंगे, हमारी सरकार चल जाएगा। अखबार में आ जाएगा हेडिंग में कि नियुक्तियों का बौछार, नियुक्तियों का जो है कि बरसात, तरह तरह का डायलॉग बाजी होगा। जो छात्र लोग क्या करेंगे कि माँ बाप से और कर्जा लेंगे, इधर उधर से लेंगे, बोलेंगे 3 महीना परीक्षा है, 3 महीना परीक्षा, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करो, नोट्स लो, ये लो, और 30-35 हज़ार का कर्जा हो गया और देख रहे हैं कि परीक्षा नहीं हुआ। हम वो विकास पुरुष को हम लोग भगा दिए, आप विनाश पुरुष को ले आए। जब आप नियुक्ति दीजिएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? कि 12 को मास आएगा, 13 को पर्व आएगा। 12 मास में 13 पर्व आ रहा है और जा भी रहा है, लेकिन 12 मास में एक नियुक्ति नहीं आ रहा है। नियुक्ति आ भी रहा है तो नियुक्ति कहाँ पैंच जा रहा है, कहाँ फंस जा रहा है, कब निकल जा रहा है, कब घुस जा रहा है, किसी को कोई आतार पता नहीं है। बच्चा पैदा होने का समय सीमा है जी, 9 महीना में हो जाता है, जो प्रकृति बना करके भेजा है। तो तू नहीं बना करके नियम कानून हम बता रहे हैं, हमको बैठाओ ना जी वहाँ कुर्सी पर, दिखा देते हैं कि अगर 6 महीना के बाद है तो बेरोजगारी दूर कर देंगे। अब दिखाइए, ये बिहार नहीं करा रहा है बेरोजगारी में, जिसका हो गया उसका तलाक भी करा रहा है। मतलब जो इट्स विल बी क्वालिफाइंग जिस पेपर को बोला गया है उससे आप सिलेक्शन ले लिए, पीठ थपथपाइएगा। और 7वां में तो भैया बिना नंबर का आप ले लिए, नंबर नहीं बता रहे, ज्वाइनिंग करा दिए। जो नौकरी करा धक 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 कर रहा है कि पता नहीं कि मेरा नंबर क्या है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। शिक्षक वाला 7 साल बाहर हो गया, हम लोग कौन दिन बाहर हो जाएंगे। पढ़े लिखे छात्र हैं, वो संज्ञान में दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। और आप ही बोले थे नौजवान कि जल्दी से सरकार बदलो, तकदीर बदलो, तो हम लोग सरकार बदल दिए, लेकिन हमारा तो तकदीर नहीं बदला। भारत देश में ऐसे भी अब समस्याओं की कमी नहीं है, अगर आप देखने की इच्छा रखते हो तो। अगर आप देखने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छा लगेगा। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर कोई बेरोजगारी में वृद्धि कर रहा है, रोजगार ना देकर। छात्रों से अब कहा जा रहा है कि अब स्वरोजगार की ओर जाइए, मुर्गी पालन से लेकर गौ पालन करके अपनी जीविका चलाइए और एक बेहतर ज़िंदगी का कोशिश कीजिए जीने का। अब ये तमाम बेरोजगार अपने माँ पिता के लाखों रुपए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दे चुके हैं, डिग्रियां ले चुके हैं, रेंट में दिया है, गैस भराने में दिया है और कोचिंग संस्थानों में दिया है। उम्र भी निकल रहा है इन लोगों का, सरकार का वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तड़प इसी बात की है। कई छात्र नेता हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं। क्या अब आप लोग को तकलीफ़ है? कुछ तो नया नहीं हुआ। तकलीफ यही है कि आज झारखंड 22 सालों में आज देश का सबसे बड़ा बेरोजगारों का फौज बन गया है। आज जो है कि झारखंड से बाहर ही पलायन नहीं कर रहे हैं यहाँ के छात्रों, खाड़ी देशों में भी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सस्ते दर पे ही के छात्र काम कर रहे हैं। वो सबसे सस्ता मजदूर झारखंड से ही। अब देख रहे हैं कि जो छात्रों कितना नियुक्ति हो नहीं रही है, और नियुक्ति अगर हो भी गई है 2015 में शिक्षकों का, तब 7 साल नौकरी कराने के बाद उसको बाहर कर दिया जा रहा है। अब बताइए, तो इस तमाम जो स्थिति देख रहे हैं, चाहे जेपीएससी का बात करें, जेएसएससी का बात करें, चाहे जेएसएलपीएस की बात करें, चाहे जेपीएससी की बात करें, ये तो आप सब ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दिए जो नौकरी लेता है। जेपीएससी पे तो सरकार पीठ थपथपा रही है, खुद पीठ थपथपा रही है। वो क्या बोल के आया था कि 5वां में तो छठा में तो वो नंबर से जब पीएससी जो है कि बीडीओसी और डीएससी बना दिया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कोई नहीं पूछता है, कोई देखता तक नहीं है। मतलब जो इट्स विल बी क्वालिफाइंग जिस पेपर को बोला गया है उससे आप सिलेक्शन ले लिए, पीठ थपथपाइएगा। और 7वां में तो भैया बिना नंबर का आप ले लिए, नंबर नहीं बता रहे, ज्वाइनिंग करा दिए। जो नौकरी करा धक 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 कर रहा है कि पता नहीं कि मेरा नंबर क्या है, हमारा सिलेक्शन हो गया है। शिक्षक वाला 7 साल बाहर हो गया, हम लोग कौन दिन बाहर हो जाएंगे। अब दिखाइए, ये बिहार नहीं करा रहा है बेरोजगारी में, जिसका हो गया उसका तलाक भी करा रहा है। अब मास्टरी हो गया, नौकरी हो गया, सोच के अपना सेटल किया बड़ा एसी वाला को। अब जो बेरोजगार कर देगा फिर तो सेटल कैसे होगा, कहाँ से करेगा, हार्ट किडनी लिवर बेचेगा काऊ। सोचिए कितना बड़ा दर्दनाक चीज़ है, इसीलिए आंदोलन बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं एक चीज़ बहुत गड़बड़ी की जरा 2014 से सीजीएल नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि एग्रीकल्चर अफसर को बहाली दिया, हर दिन ब्लॉकों में बेरोजगार मेला लगाया जा रहा है, रोजगार मेला सबको मिल रहा है। मेरा सब बेरोजगार है तो मेला लगेगा, तो किसका बेरोजगार का ही मेला लगेगा। लेकिन बेरोजगार मेला में बेरोजगार का कुछ मिल नहीं रहा है, वो मेला में वो बादामे खा के जैसे निकल जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हम तो बार बार कहते हैं, एक झारखंड में डायलॉग भी बोला जाता है कि 12 माह से 13 पर्व,
कि 12 को मास आएगा 13 को पर्व आएगा। 12 मास में 13 पर्व आ रहा है और जा भी रहा है, लेकिन 12 मास में एक नियुक्ति नहीं आ रहा है। नियुक्ति आ भी रहा है तो नियुक्ति कहाँ पैंच जा रहा है, कहाँ फंस जा रहा है, कब निकल जा रहा है, कब घुस जा रहा है, किसी को कोई आतार पता नहीं तो है। सरकार का मंशा पे आप सवाल नहीं ना उठाएंगे? भले नियुक्ति नहीं आ रही है, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि नहीं मंशा गलत है? साफ साफ हम कहेंगे कि इसका मनसा, सोच, विचार, काम करने का रवैया, जितना चीज़ है हर एक चीज़ इनका पूरी तरह गलत है। कैसे? एक एक चीज़ हम बता रहे हैं कैसे। इनका आज तक नियोजन नीति नहीं बनाया, ये बनाया का जेपीएससी का नियुक्ति नियमावली बनाया, जेएसएससी का नियुक्ति नियमावली बनाया और मैट्रिक इंटर का आधार बनाया। और जो है कि अब मान लिया कि यहाँ नियुक्ति नियमावली नहीं बनेगा, नियोजन नीति नहीं बनेगा, और बिना नियोजन नीति का नियोजन नीति तो है ना एक तरह से, आप समझ लीजिए जैसे वो नियुक्ति नियमावली है। हाँ। जेपीएससी का अलग है, जेएसएससी का अलग है। हाँ। अब जो है कि नियुक्ति नियमावली और नियुक्ति नियोजन नीति दोनों अंतर में है। एक नियोजन नीति एक स्पष्ट होना चाहिए पूरे राज्य के लिए और उसको कड़ाई से पालन करके ऐसा हो कि जैसे कि एक फिक्स होता है कि ये महीना में ये फलना त्यौहार आएगा, फलना पर्व आएगा, तो जितना कैलेंडर जारी करे, कैलेंडर जारी करे, एकदम नियमित रूप से उसका नियुक्ति हो। अगर उस नियमित के आधार पर नियुक्ति नहीं होगा, आज यदि 7 साल करने के बाद अगर छात्र शिक्षक होने के बाद फिर बेरोजगार होंगे तो इसका भुगतान सिर्फ छात्र नहीं होंगे, वहाँ पे बैठे हुए जो जेपीएससी में बैठे हैं, जेएसएससी में बैठे हैं, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी है, जो कार्मिक विभाग में अधिकारी बैठे हैं, उन लोग पे कार्रवाई होना चाहिए। क्या यहाँ भात खा के ये सब गड़बड़ी करने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं का? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं, कल के भी संबोधन में कहा कि पहली बार सरकार बच्चों को बाहर विदेश तक पढ़ने के लिए भेज रही है ताकि उनको शैक्षणिक योग्यता अच्छा हो। उसके बाद अभी स्थानीय नीति 11 तारीख को वो करने जा रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण करने जा रहे हैं। तो बोले ऐसे बहुत सारे काम हैं जो 20 सालों में नहीं हुए, उसको हम दे रहे हैं। देखिए, बोलने से नहीं होता है, हम बार बार कर रहे हैं दादा महोदय जी। बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको नेतागिरी करना है तो नेतागिरी करे। हम लोग छात्र हैं, हम लोग हर बात तर्क के आधार पे बोलते हैं और फैक्ट के आधार पे बोलते हैं। अब 5 गो को कै गो को भेजे विदेश? 5 गो से पूरे राज्य नहीं बनता है। राज्य में 3.25 करोड़ आबादी से झारखंड राज्य बनता है। अब 8 गो यूनिवर्सिटी है। अब बता रहे हैं कि अभी जब से झारखंड बनाएगा सुरक्षा विश्वविद्यालय को नहीं बना, भाड़ा में अभी तक चल ही रहा है। वहाँ एक भी नियुक्ति नहीं हुआ है, एक भी नियुक्ति नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। 8 यूनिवर्सिटी में जितना है आपका यहाँ का नेट वालों तो क्या जीआरएफ वालों को गाइड नहीं मिल रहा है। पूरे हायर एजुकेशन पूरी तरह माने ध्वस्त है पूरी। अभी तो टीचर का वैकेंसी निकालने वाली है सरकार, हर दिन अखबार में आ रहा है खबर। आप अखबार में तो यही तो कहते हैं कि अखबार में आ जाएगा हेडिंग में कि नियुक्तियों का बौछार, नियुक्तियों का जो है कि बरसात, तरह तरह का डायलॉग बाजी होगा। जो छात्र लोग क्या करेंगे कि माँ बाप से और कर्जा लेंगे, इधर उधर से लेंगे, बोलेंगे 3 महीना परीक्षा है, 3 महीना परीक्षा, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, कोचिंग ज्वाइन करो, नोट्स लो, ये लो, और 30-35 हज़ार का कर्जा हो गया और देख रहे हैं कि परीक्षा नहीं हुआ। परीक्षा नहीं हुआ, जैसे हम बार बार करें कि जैसे अभी कितना 2014 से आपका सीजीएल नहीं हुआ है। आपका जो है कि पंचायत सचिव का मामला भी लटका हुआ है। आपका उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, सब जो है कि कितना नियुक्ति रद्द हो गया है। और फिर कहते हैं कि दिसंबर तक दौड़ करा के जिला पुलिस कराएंगे। फॉर्म नहीं भराया उसको बोलते हैं कराएंगे, और फॉर्म भरा के जो 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, वो अभी तक जो है कि मामला लटका हुआ है। तो किसको गुमराह बना रहे हैं? ट्विटर कैंपेन आप लोग करने जा रहे हैं जोरदार तरीके से? बिल्कुल करने जा रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्रों को हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा में ट्वीट करिए और सरकार को जगाने का काम करिए, क्योंकि ट्विटर अभियान ये बहुत ही महाअभियान है और हम लोग का टारगेट है कि पहले घंटा में मिलियंस ट्वीट हो। वाह मनोज जी, आपको भी लगता है कि सरकार जानबूझ के छात्रों के साथ छल कर रही है वैकेंसी ना निकाल के, या सरकार की कुछ मजबूरियाँ भी हैं? देखिए, सरकार की मजबूरी जो आप अभी देखते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल है। यही तो हमारे बार बार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक उथल पुथल के कारण हमारा झारखंड का विकास अवरुद्ध हो रहा है। ऊपर से बोल रहा है बीजेपी महामहिम की कभी भी बम गिर सकता है। अरे बम है तो गिरा दो ना, मरना होगा मरेगा, जाना होगा जीजिएगा, बम गिरा दो। और वो बम के डर से हुड़की लगे हैं हेमंत सोरेन कि कब वो बम हम चल जाएंगे, हमारी सरकार चल जाएगा, विकास का काम अवरुद्ध है। आपको विकास करना है ना, आपको राज्य के जनता ने वोट किया है कि आप राज्य सरकार को विकास करिए। तो ये यहाँ पर बीजेपी और दोनों सरकारों से कह रहे हैं, अगर यदि आपको इन्होंने गलत किया है तो फिर भेजो जहाँ भेजना है, और गलत नहीं किया तो विकास करने दो इसको।
और इनको कह रहे हैं कि तुम गलत नहीं किए हो तो भैया सीना ठोक करके विकास पर ध्यान दो, उसको हुड़की जितना देना है तो वो देने दो। इसमें क्या हो रहा है कि मेरा छात्र जो है, तो आप ही बताइए ना कि जब से ये सरकार बनी है तब से एक को नियुक्ति हुआ है, एक को नियुक्ति हो पाया है जेपीएससी को छोड़ करके। जेपीएससी हुआ है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। वही तो कह रहे, जेपीएससी में 250 पद, 254 पद था, और एग्रीकल्चर में क्या हमारी जनसंख्या इतना ही है? ऐसे ही होता है। आपको मैं पिछले सरकार की बात करूं, जिस समय रघुवर जी आप खुद यहाँ पर थे, हम भले विरोध कर रहे थे और हकीकत कह रहे, लेकिन बता रहे हम सोचे कि ये सरकार आएगी तो इससे ज़्यादा देगी। हम लोग ये बहुत ज़्यादा, आप 17-18 हज़ार प्लस हाई स्कूल टीचर का बहाली हुआ, 3,000 +2 का बहाली हुआ, 18,000 प्राथमिक शिक्षक का बहाली हुआ, 3,000 दरोगा का बहाली हुआ, क्या कहते हैं ऐसे वनरक्षी का बहाली हुआ, कांस्टेबल का बहाली हुआ, ये क्या कहते हैं पूरा जितना ट्रैफिक पुलिस है उसकी बहाली हुई, बहुत सारा बहाली, मतलब कि लाख से ऊपर हुआ सरकारी। बाकी जो भी ये लोग झोल फांस, आप लोग को अफसोस लग रहा है कि रघुवर जी बेटर थे। तो अगर यदि आप नहीं इस प्रकार से नियुक्ति दीजिएगा तो हम तो उन्हीं को बेटर मानेंगे। आपके जो आप कह रहे हो उनको आप बाधा पहुंचा करके हमको कभी कभी तो अफसोस होता है कि वैसे लोगों को जो है हम वो विकास पुरुष को हम लोग भगा दिए, आप विकास पुरुष को ले आए। जब आप नियुक्ति दीजिएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? सो बताइए। सरकार कर रही है अभी 26,000 टीचर, 50,000 उसके बाद टीचर, लगभग 1 लाख का आंकड़ा उन्होंने रखा है। आपको हम 50 अरब रुपया दे रहे हैं, आप विश्वास हो गया हमारा पर? हम आपको 50 अरब दे रहे हैं, 60 अरब दे रहे हैं, अगला महीना जीतेंगे 80 अरब दे देंगे, इसका महीना आगे यदि जो जिंदा रहे तो तुमको 200 अरब दे देंगे। विश्वास हो गया? तो आपको मंशा पे क्यों लग रहा है? सरकार की मंशा पे क्यों लग रहा है? क्यों नहीं सरकार वैकेंसी निकालेगी? क्यों नहीं? क्यों नहीं निकालेगी ये तो उन जानेगा जी। आपको शक हो रहा है ना कि ये जो सरकार का दावा है कि टीचर का निकलने वाला है या सिपाही का निकलने वाला है, ये सब छला हुआ है, तो क्यों है सर? आपको आप जब क्या कहते हैं, जो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब हमारा स्पष्ट शब्दों में अभी वह +2 टीचर का निकला थी वैकेंसी, बोला कि इनका 5 नवंबर रहेगा, 5 सितंबर 10 सितंबर तक, तब इनके सारे लोग स्ट्राइक चले गए, वह क्या कहते हैं कर्मचारी लोग। अब इसको बढ़ा कर दिए कि 8 नवंबर, फिर इसको बढ़ा कर दीजिएगा 12 नवंबर, उसके बाद कहिएगा नहीं अभी फरवरी तक भरता रहेगा। सीजीएल का भरवा रहे हैं ना जो 2014 से अभी तक है, हम कब तक पढ़ें? ये तो कैलेंडर तय करो कि ये परीक्षा यहाँ से यहाँ फार्म भरने का रहेगा, हर हाल में फार्म भरा जाएगा, 3 महीना के बाद परीक्षा हो जाएगी, 4थे महीना में रिजल्ट होगा। ये होता है तो लड़के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। आप ही बताइए ना कि आपका समय सीमा है ना, बच्चा पैदा होने का समय सीमा है जी, 9 महीना में हो जाता है, जब प्रकृति बना करके भेजा है। तो तू नहीं बना करके नियम कानून, हम बता रहे हैं हमको बैठाओ ना जी वहाँ कुर्सी पर, दिखा देते हैं कि अगर 6 महीना के बाद है तो बेरोजगारी दूर कर देंगे। ये को लड़का नज़र नहीं आएगा पढ़ने के लिए तो कर, जितना लोग डिजर्विंग कैंडिडेट है मैं सबको नौकरी दे दूंगा, ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी तो अकल नहीं लेना चाहते हैं, नौकरी देना नहीं चाहते हैं, अकल लेना नहीं चाहते हैं। नियुक्ति नियमावली को लेकर आप लोग में संशय है कि 10-12 वाला फिर हाई कोर्ट में मामला फंसेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट? हम लोग संशय कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फार्म भराओ परीक्षा लो, संशय उनका काम है, हमको कोई संशय का बात नहीं है। गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये जो है सो वो आपका काम है। बता रहे हैं कि मर्दानगी की तरह बता रहे, रघुवर दास बोला था एक राज्य में 2 स्थानीय नीति लाए, 13 जिला रिजर्व किया था, 11 जिला ये किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन उसके द्वारा जो 13 जिला में पक्का झारखंडी था उसका नौकरी हुआ ना, उसको कोई भगा पाया? नहीं भगा पाया। वैसे आप ले करके 10 लाख का नियुक्ति कर दीजिए ना रे बाबा, हम बोल रहे हैं। तकर बाद में आपको 1932 ही वो कने फंसेगा, कने जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, वह क्या कहते 9वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची जे कर रहा है ऐसे करते रहिएगा। 10 लाख लड़कों को फिर से नौकरी छीनने का सरकार काम नहीं कर सकती, चाहे केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो। आप नौकरी तो दे दीजिए। क्या हुआ रघुवता सिंह नौकरी छिना गया 13 जिला वाला का? नहीं छिनाया, स्थानीय नीति गलत बताया, लेकिन यही तो कर रहे हैं इनको भी।
6 महीना अंदर में सबको जल्दी से वैकेंसी निकालो, नियुक्ति दे दो। उसके बाद में बीजेपी जो है सो ढोल पिटते रह जाएगा, ढोल पिटते रह जाए कि नहीं कुछ कर। आप लोग लग रहा है कि इस बार जो ट्विटर कैंपेन चलेगा इससे सरकार जाग जाएगी और आप लोग का डिमांड पूरा हो जाएगा? देखिए, हम आपसे यही बात बता रहे हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कहीं भी डीसी के यहाँ, एसपी के यहाँ आवेदन देते हैं ना, तो आप क्या सोच करके आवेदन देते हैं कि हम ये आवेदन देंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए उम्मीद से। अब नहीं करिएगा डीसी साहब, एसपी साहब, तो हम क्या करेंगे? हम तो जानते हैं नहीं। तो हम ये ट्विटर के माध्यम से हम एक सरकार को मैसेज दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारी जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो संज्ञान में दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। और आप ही बोले थे नौजवान कि जल्दी से सरकार बदलो, तकदीर बदलो, तो हम लोग सरकार बदल दिए, लेकिन हमारा तो तकदीर नहीं बदला। इसलिए ये कहने के लिए हम लोग जो है सो इस बात को कह रहे हैं। अब आपका काम है कि हमारी बात को संज्ञान में लीजिए और जल्दी से रोजगार दीजिए। छात्रों का ये कहना है कि सरकार पे विश्वास किया, पार्टी पे विश्वास किया, सत्ता में लाया, अब संज्ञान लेने का वक्त है सरकार का। इसीलिए इस बार ट्विटर कैंपेन जोरदार होगा और घंटे में मिलियन पार होगा, ताकि सरकार जगे और इन बेरोज़गारों का बेरोज़गारी दूर हो। छात्र ये कह रहे हैं कि आप नीति एक साइड रख दीजिए, पहले आप वैकेंसी लेने का नीति दिमाग में लाइए, वैकेंसी ले लीजिए, उसके बाद जो होगा सो वो हम देखेंगे। हालांकि ये सरकार के लिए थोड़ा पेचीदगी भरा चीज़ होता है, तो पॉलिसी पे भी सवाल उठा रहे हैं और मंशा पर भी। अब सरकार देखिए इस ट्विटर कैंपेन के बाद कितनी वैकेंसी राज्य में निकालती है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in